सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत और आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। पहले तो आप ये देखिए, ये सामने से रोंग साइड पे रिक्शे वाला आ रहा है। इसी वजह से, क्योंकि वो सामने से रोंग साइड पे आ रहा था और मेरी गाड़ी को उसने टच कर दिया। स्पीड ज़्यादा थी लेकिन रोकते रोकते भी गाड़ी स्किट हुई और बहुत ज़्यादा वो नहीं था। लेकिन खास बात ये थी, उसकी टाटा की गाड़ी थी, मेरी रेनॉल्ट की गाड़ी थी, लेकिन गाड़ी आगे से ठुकी है। मुझे लगा बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा, लेकिन ठुकने के बाद थोड़ी सी आवाज़ आई थी। ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, लेकिन जब बाद में मैंने देखा तो बहुत नुकसान भी हो चुका था। तो अभी जा रहा हूँ मैं कंपनी इंश्योरेंस क्लेम के लिए और बात करने के लिए कि क्या क्या इसमें हो सकता है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या हुआ है इसमें। तो जो कार मेरी ठुकी थी वो फ्रंट से ठुकी थी यहाँ से। अब आप देखेंगे यहाँ पर डेंट आ चुका है एक छोटा सा, और ये बहुत हल्की प्लेट है। मतलब अगर मैं देखूँगा तो प्लेट हाथ से भी मैं खींच रहा हूँ तो थोड़ा ऊपर की तरफ उठ रही है। और इसके अलावा आगे ठुकने की वजह से ये भी जो पर्दा है आप देखेंगे तो बहुत हल्की क्वालिटी का लगा हुआ है। मतलब बहुत ही पतली सी वो है इसमें, आप देखेंगे तो दबाने से दब भी रही है। तो ये मुझे लगा था कि फ्रंट में हुआ होगा, फ्रंट के साथ में साइड पे भी हुआ है यहाँ पे। और ख़ास बात यह है, जब इसका बोनट मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी डैमेज हो गया। और बहुत ही ज़्यादा नहीं लगी, बहुत थोड़ी सी लगी थी। थोड़ी सी लगने में गाड़ी की ऐसी हालत हो गई जो कि मुझे अभी क्लेम के लिए लेके जानी पड़ रही है। तो पूरी डिटेल बनाएंगे कंपनी में, कंपनी वाले क्या बोलते हैं, कितना एक्सपेंस लगता है। मेरे हिसाब से होगा क्या कि जो ऊपर का बोनट है या तो वो चेंज करेंगे या उसे पेंट करेंगे। जो साइड वाला वो था फ्लैप, उसको भी शायद वो चेंज करेंगे या फिर पेंट करेंगे। और लाइट तो चेंज होगी। और शायद जो आगे बम्पर है, बम्पर पे भी हल्का सा स्क्रैच है, उस पर भी मतलब निशान आया है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या रहता है। वैसे तो उसने मुझे बोला था आप गाड़ी ले आइए सर, देख लेंगे, फाइल चार्ज लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। आपकी ज़ीरो डेप्थ की है क्योंकि नई गाड़ी है, ज़ीरो डेप्थ की है। तो देखता हूँ, क्योंकि 2-3 जगह पे हुआ है तो मैं सोच रहा हूँ एक आगे बोनट पे स्क्रैच भी है छोटा सा। तो चलिए एक बार वीडियो बनाएंगे पूरी की पूरी, इसके बाद क्या क्या होता है। तो पहुंच गया हूं मैं दिल्ली के मायापुरी के रेनॉल्ट के सर्विस सेंटर पे, और अभी एक एक चीज़ को यहां पे कैप्चर करेंगे कि क्या क्या इसमें होता है। और फ़िलहाल तो एडवाइज़र से बात हो गई है और बॉडी शॉप के जो लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे, वही गाड़ी को लेके जाएंगे। और जो भी प्रोसीजर है 10-15 दिन का, वो गाड़ी यहाँ छोड़नी पड़ेगी उतने दिन के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निशान तो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल डैमेज ज़्यादा हुआ है, चोट बहुत कम लगी थी। और यहाँ पे 2 स्टेप्स में काम होगा। पहले स्टेप में तो ये बॉडी शॉप वाले गाड़ी लेंगे, जो डिटेल्स लेंगे, फॉर्म भरवाएंगे। और दूसरे स्टेप में गाड़ी की सर्विस के लिए जो एडवाइज़र हैं वो अलग से बात करें। तो गाड़ी इन्होंने लिफ्ट में अभी डाल दी है और यहाँ से सेकंड फ्लोर पे ये लेके जाएंगे। सेकंड फ्लोर पे ही गाड़ी को खड़ा करेंगे और वहीं पे सर्वे होगा और वहीं से अप्रूवल आएगा और वहीं पे गाड़ी रिपेयर भी होगी। जो भी काम है वो सारा इनके सेकंड फ्लोर पे पूरा का पूरा इनका स्पेस है, वहाँ पे गाड़ी ये खड़ी करते हैं। फिलहाल सब डिटेल्स इन्होंने नोट कर लिए हैं, गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, A to Z आगे से लेके पीछे तक गाड़ी की सारी फोटोग्राफ्स इन्होंने एक ग्रुप बना के व्हाट्सअप का मुझे वहाँ शेयर कर दिया है। और जो भी अपडेट आएंगे उस ग्रुप के अंदर आएंगे। तो ग्रुप के अंदर इनके सभी सीनियर्स और सब लोग हैं जो ग्रुप में हैं। तो जो भी मैं सवाल पूछूंगा उसका जवाब भी ये वहाँ पे देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये नीचे सर्विस सेंटर है जहाँ पे कारें आती हैं और कारों की सर्विस होती है, फिर वॉशिंग होती है। तो काफ़ी अच्छा एक स्पेस यहाँ बनाया है और सारे की सारी टीम इनकी यहाँ रहती है। फ़िलहाल लंच टाइम चल रहा है यहाँ पे। और इसके बाद जो बॉडी शॉप के जो मैनेजर है उनसे मेरी थोड़ी सी बातचीत हुई कि कितना टाइम इसमें लगेगा। तो इन्होंने बोला कि 10 से 15 दिन का टाइम इसमें लगेगा। और जितने भी पार्ट है, जो भी डिटेल है, वो सर्वे होने के बाद, अप्रूवल आने के बाद ये मुझे व्हाट्सअप पे कंफर्म कर देंगे कि ये चीज़ इसमें डल रही है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा सा मुझे गाड़ी जल्दी दे सके। तो इन्होंने बोला कि जल्दी से जल्दी देने की इसे कोशिश करेंगे। तो मेरी गाड़ी अभी जमा हो चुकी है ऊपर बॉडी शॉप में। बॉडी शॉप के बाद जो है सर्विस वालों का काम रहता है, तो सर्विस भी मैं साथ के साथ कराने की सोच रहा हूँ, जिसके लिए अभी सर्विस वाले जो एडवाइज़र हैं उनसे यहाँ बैठ करके मीटिंग। ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ड्रेन वाटर, एसी फिल्टर, ड्रेन वाटर, शैम्पू, बैटरी ग्रीस एंड बैटरी ग्रीस एंड डोर ग्रीस। और ऊपर क्या है? सर्विस के एडवाइज़र ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई जो कि सर्विस के अंदर थी, लेकिन जिसमें से मैंने थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग और ब्रेक क्लीनिंग मैंने इसमें से हटवा दिया था, क्योंकि वो उसने बोला वो आउटसाइड होता है। मुझे लगा कि अभी दूसरी सर्विस में ये सब कराने की ज़रूरत नहीं है, शायद हम तीसरी या उसके बाद की सर्विस में ये कराएंगे। और बाकी जितनी भी चीज़ें थी, इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, AC फिल्टर, वो सब मैंने चेंज कराया। शैम्पू वगैरह जो भी था वो सब मैंने इसमें करवा लिया।
था उसके साथ ही, ठीक है। साइन कर दीजिए। तो लिफ्ट से गाड़ी ऊपर चली गई है और मैं भी जा रहा हूँ अभी गाड़ी ऊपर देखने के लिए। तो देखते हैं कहाँ खड़ी की है इन्होंने गाड़ी। बॉडी शॉप में पहुंच गया हूं, लेकिन यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ बहुत अलग अलग तरीके से ठुकी हुई हैं, तो देखेंगे वो भी, और बाकी और भी चीज़ें पूरी डिटेल में बनाएंगे कि इंश्योरेंस में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। बने रहिए वीडियो में। और मेरे साथ साथ गाड़ी भी ऊपर आ चुकी है लिफ्ट में, सेकंड फ्लोर पे। ऊपर से नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा है। चलिए देखते हैं टूटी फूटी गाड़ियाँ कैसी दिखती हैं। बहुत सारी एक्सीडेंटल गाड़ियाँ यहाँ पे हैं, एक से एक बढ़ कर के, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो एरिया है, पूरी जगह जो है, यहाँ पे डैमेज गाड़ियों का ही यहाँ पे काम किया जाता है। बॉडी शॉप इसे कहा जाता है। तो एक से एक ख़त्म गाड़ियाँ यहाँ पे आई हुई हैं और उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट तो कुछ भी नहीं था इसके आगे। तो बॉडी शॉप में जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो लाइन लगा कर खड़ी हुई हैं और सारी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा डैमेज गाड़ियाँ हैं। और मेरी गाड़ी तो उसके आगे कुछ भी नहीं ठुकी है। अगर आप देखेंगे तो ये भी बहुत डैमेज है और सब गाड़ियाँ डैमेज हैं और सबका रिपेयर का काम यहाँ पे चल रहा है। तो ये लोग, गर्मी बहुत ज़्यादा है, शोर बहुत ज़्यादा है यहाँ, और ये लोग अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। गर्मी बहुत है, शोर बहुत ज़्यादा है। अभी चल रहा है लंच टाइम। चलिए कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। मैं लेटर हो अरे लेटर हो गया है। जो चेंज होता है वो चेंज होता है, जो अच्छा। रिपेयर होता है वो रिपेयर होता है। तो जैसे फ्रंट का बोनट है, ये चेंज होगा, रिपेयर होगा? ये तो कंडीशन देखने पे सर्विस के पास बताता है कि रिपेयर ऐसे है वैसे है। समझ गया। तो गाड़ी दे दी है, सिर्फ आधे घंटे के अंदर इन्होंने कार मेरे से ले ली, उसकी पूरी फोटोग्राफ्स खींच के। क्योंकि अभी जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर के हिसाब से ये क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं जिसमें सारे इनके सीनियर और सब लोग होते हैं, बॉडी शॉप वाले सारे होते हैं। तो उस ग्रुप को बनाने के बाद उन्होंने उस ग्रुप के अंदर कार की फ़ोटोज़ डाल दी और मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी इंश्योरेंस और जो भी डिटेल्स हैं उस पर डाल दी। अभी मैसेज भी आ गया कि उन्होंने इंटीमेशन कर दिया है उसके लिए, इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेशन दे दिया है। तो इंटीमेशन देने के बाद अब वो उसका आगे का प्रोसीजर चलेगा। लेकिन 10 से 15 दिन उन्होंने बोला था। मैंने बोला सर 10-15 दिन बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा प्लीज़ इसे जल्दी करा दीजिए। तो होपफुली देखते हैं कितने दिन के अंदर मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे बड़ी चीज़ क्या रहती है, जब भी मैं सर्विस सेंटर कराने आया तो मैं इन सब के कॉन्टैक्ट डिटेल ले लेता हूँ। इनके सर्विस मैनेजर से मिला, बॉडी शॉप के इंचार्ज से मिला, जो सर्विस एडवाइज़र है उससे मिला। तो उन सब से मैंने पूरी जो डिटेल है वो इनसे ले ली। इनके कॉन्टैक्ट नंबर सब सेव कर लिए, और ताकि मुझे बार बार आना ना पड़े। गाड़ी ऊपर खड़ी हो गई है, होपफुली देखते हैं कि क्या होता है। तो प्रोसीजर बहुत इजी है। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी है बताने वाली, वो ये है कि जब भी गाड़ी इन्होंने ली है तो जो भी एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी वाले फ़ोन करके पूछते हैं, और जो चीज़ मैंने लिख के दिया फॉर्म के अंदर वो और वो चीज़ दोनों सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ और लिख दिया और इंश्योरेंस कंपनी वाले का फ़ोन आया उसे कुछ और बता दिया। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो फिर वो गाड़ी का क्लेम नहीं हो पाएगा, तो उसमें फिर इशू आता है। तो आप दोनों चीज़ें एक बार सेम रखिए। और दूसरी क्या चीज़ है कि इंश्योरेंस कंपनी वाले पूछ सकते हैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी। हो सकता है आपको लोकेशन पे लेके भी जाए वो, क्योंकि जो कंपनी पैसा दे रही है और जो सब चीज़ें कर रही है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो मैंने एक प्लान लिया हुआ था, केयर करके जो उन्होंने नाम बताया, उसकी वजह से उन्होंने बोला अगली सर्विस में भी मेरा कोई चार्ज नहीं लगेगा, वो भी पूरी तरीके से फ्री होगी। तो डिलीवरी के टाइम पर लिया था और उसने बोला 1 रुपया नहीं चार्ज होगा। अभी गाड़ी छोड़ने के बाद मैं पैदल जा रहा हूँ और आगे से कैब लूँगा, कैब लेके घर जाऊँगा। तो बहुत ही ईजी हो गया अभी का प्रोसीजर, क्योंकि आधे घंटे के अंदर इन्होंने पूरी फ़ोटोज़, पूरी डिटेल सब कुछ ले करके पूरा कर दिया इन्होंने काम। और अभी बाकी तो अब इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है कि वो क्लेम देती है, कितने का देती है, कितना चार्ज लगता है। लेकिन इनके जो एडवाइज़र है उन्होंने मुझे बोला है कि अप्रॉक्सीमेट 1500 के आसपास लगेंगे, 1500 रुपये के आसपास लगेंगे। तो बेटर है कि 1500 के अंदर कंपनी से अगर पेंट हो रहा है या पार्ट चेंज हो रहे हैं तो बहुत बेटर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगली डिटेल, अगली जानकारी भी जल्दी से जल्दी शेयर करते रहेंगे कि क्या क्या हो रहा है। कीप वॉचिंग। रुक जा। तो अभी तक की जो वीडियो मैंने बनाई थी वो मंडे की बनाई थी, और क्योंकि अभी 1 हफ्ता ऑलमोस्ट बीत चुका है, आज संडे का दिन है, मार्केट काफ़ी खाली सी है, लेकिन क्राउड आज भी है। मायापुरी से मेरी पुरानी यादें हमेशा से जुड़ी रही हैं, क्योंकि गाड़ी का पुराना सामान हम उस टाइम पे आकर के आज से 10-15 साल पहले यहीं से ख़रीदा करते थे। तो बहुत ही जल्दी अभी रिनॉल्ट की मेरी गाड़ी का जो भी प्रोसीजर था बहुत जल्दी से इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। 5 से 7 दिन के अंदर कंप्लीट कर दिया है। आज सर्विस का दिन है, कल गाड़ी की डिलीवरी है। डिलीवरी के लिए मैंने इन्हें बोला है कि गाड़ी मेरे घर पे आप प्लीज़ डिलीवर करवाइए, तो एक गाड़ी घर पे भिजवा देंगे। आज मैं सिर्फ देखने आया हूँ कि क्या क्या काम रह गया है, क्या क्या हो गया है। तो चलिए बने रहिए,
आज फाइनल डे है, आज गाड़ी की डिलीवरी का ही समय आप मान लीजिए, क्योंकि आज गाड़ी का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या क्या काम रह गया है, क्या क्या हो गया है और क्या क्या था। बाकी इनका जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसके अंदर पूरी डिटेल आ गई थी, इमेज आ गई थी गाड़ी की, लास्ट की गाड़ी पेंट हो चुकी है, सब सेट हो चुका है। आज गाड़ी सर्विस के लिए ये अपने सेकंड फ्लोर से नीचे उतार रहे हैं। तो बने रहिए, अभी आगे की चीज़ें और कैप्चर करते हैं, देखते हैं कितना खर्चा होता है, क्या एक्सपेंस आता है। तो यहाँ पे सिर्फ फाइल चार्ज लगा है मेरा 1200 रुपये का अभी तक, और 1200 रुपये के अंदर जो जितने भी 4-5 पार्ट थे इन्होंने गाड़ी के, वो सारे के सारे रीपेंट किए। तो पहुँच गया हूँ मैं बॉडी शॉप के अंदर, और एक नज़ारा दोबारा से बॉडी शॉप का आप देखते हैं कि जैसे की वैसी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये लोग अपने काम कर रहे हैं, पॉलिशिंग कर रहे हैं, रबिंग कर रहे हैं। मेरी गाड़ी कहाँ है मैं पहले वो भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो भाई पूरी की पूरी लिस्ट मैंने पहले ही बना ली थी कि क्लेम में जो काम होने वाले हैं उसके अलावा और कौन कौन से काम है जो मुझे यहाँ पे कराने हैं। तो कभी कभी छोटे छोटे स्क्रैचेस होते हैं, पीछे का गार्ड टेढ़ा था, ऐसी कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। मिल गई है तो फाइनली बम्पर वगैरह प्रॉपरली पेंट हो गया है, और जो इसमें गैप आ रहा था यहाँ पे वो गैप भी ख़त्म हो गया। लाइट भी नहीं डल गई, यहाँ पे क्रैक था, लाइट भी डल गई नहीं। और यहाँ पे था एक डेंट, तो डेंट यहाँ पे ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा निशान है, शायद वॉशिंग के बाद जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ ये प्लेट की, तो ये प्लेट भी प्रॉपर तरीके से सेट हो गई है, ये भी पार्ट पेंट हुआ है। और यहाँ पे जो था वो भी ख़त्म हो गया, स्क्रैच भी चला गया अगला आगे से, अभी इधर से स्क्रैच था। अभी गाड़ी वॉशिंग होगी तो उसके बाद पता चलेगा, यहाँ था स्क्रैच, होपफुली लग पर आएगी हो गया है सबसे, लेकिन एक्चुअल पता लगे। गार्ड है, गार्ड भी सीधा करवाना है, तो थोड़ा टेढ़ा हुआ हुआ देख रहे हो, पत्ती टेढ़ी हुई है। और कॉफ़ी ले आ चुकी है मेरे लिए, एक ये आशु जी है यहाँ पे। क्या है आपकी डेजिग्नेशन, क्या है? सेल्स एडवाइज़र। एडवाइज़र है ये, तो यही करवा रहे हैं। मेरा काम मायापुरी के रिनोल्ट के सर्विस सेंटर में। दिल्ली में बहुत कम सर्विस सेंटर है रिनोल्ट के, जिसमें से एक जाना माना सर्विस सेंटर है रिनोल्ट का मायापुरी में। तो कभी भी आएँ आप इनसे मिल सकते हैं। क्या नाम है? आशु नाम है। आशु नाम है इनका। तो ये बॉडी शॉप में बैठते हैं, बॉडी शॉप के सारे काम यही कराते हैं। तो फाइनली कल गाड़ी मिल जाएगी, तो मैंने बोल दिया गाड़ी को डिलीवर कराने के लिए सर्विस के बाद। थैंक यू आशु जी। तो पानी गर्मी में, ठंडा पानी गर्मी में। सागर चीज़ है ये, हाँ इसको ना हल्का सा बस सीधा करना है बस, और कुछ नहीं है। जो है बाहर की है, ठीक है, एक बार देख लेना जैसे भी हो, थोड़ा सीधा इसको कोशिश कर लेना, बाकी तो हो ही गया। एक आगे वो पट्टियाँ चिपकाओगे कैसे, डबल टेप से? दीपक ही लगाएगा। दीपक ही, हाँ वो दीपक ऐसे वाला है ना, वही उसको बोलना, हाँ उसको बोलना उतारी थी तो वो लगा देगा दोबारा। वो भी जैसे आप भाई साहब दरवाजे वगैरह के ही हटाते ना, हाँ तो वो ये वही लगाता है, वो लगाता है। ऐसी सीरीज का पार्ट है ना। हाँ तो सबको सबका काम बटा हुआ है ना। अब एसेसरी वाला अपना काम करेगा, आप अपना काम करेंगे, अब इसके बाद फिर सर्विस में जाएगी, फिर सर्विस वाले अपना काम करेंगे, है ना। तो बाकी तो हो गया। कल मेरे ख्याल से अगर गाड़ी मिल जाए तो अच्छा है, तो फिर मैं थोड़ी बहुत चला लूँगा, है ना। जो बम्पर पे प्रोटेक्टर है वो लग जाए। सीएनजी वाला है कोई जानकर जो सीएनजी लगवा दे? बढ़िया सीएनजी लगवा दे कोई। जी हमारी यहाँ से लो ना, वेंडर के थ्रू। नहीं, अच्छा वो लगा देगा, फिट कर देगा। बात कराओ मेरी उससे, बात की थी, उन्होंने बताया नहीं कुछ भी। नहीं बताया। और 10-15 दिन हो गए, 20 दिन। जा चला जाऊँ? चलो चलो। क्या सर ने बोला अगर गाड़ी में सीएनजी लगवा रहे हो तो उसको आरसी में और इंश्योरेंस में चढ़वाना जरूरी है, तभी आपका क्लेम। तो वो तो वही चढ़वा देगा ना जो लगाएगा, उसको बोलना पड़ेगा। उसको बोलना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा पैसे ले लेगा थोड़े बहुत। भैया वो लगवाया तो आज मेरे को वही वाली लगवानी है जो पेट्रोल का जो खुलता है, जहाँ से पेट्रोल डलता है उसके साथ में सीएनजी वहीं से डले। वो आपको एक बार शोरूम कर देंगे ना वो ऐसे फिट, वो प्रॉपर फिटिंग। वेंडर का नंबर दे देंगे। हाँ अच्छा, सही है। मारना एक बार। बड़ा नीचे से उड़ जाती है, मुंह पे मारना हल्की सी, मुंह पे पसीना तो मुंह पे आ रहा है। भाई मेरे ख़राब हो गए, बहुत तेज़ प्रेशर था इसका। और ये लोग अपने आप को इसके लिए, वैसे गाड़ियों में मिट्टी धूल वगैरह के लिए साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अपने आप के ऊपर इसलिए चलाते हैं क्योंकि यहाँ अंदर मिट्टी बहुत होती है, डस्ट बहुत होता है। तो वो डस्ट लंच के टाइम पे जब ये जाते हैं तो डस्ट को उड़ाने के लिए वो उसको चला के उसको हटा देते हैं, डस्ट हट जाती है। तो बहुत तेज़ हवा थी, मैं इसके आगे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, हवा का धक्का लग रहा था।
इन लोगों की तारीफ़ करनी चाहिए। आप अभी देखोगे सेकंड फ्लोर पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस गर्मी के अंदर ये लोग दिन रात लग करके यहाँ पे सिर्फ एक सैलरी मात्र पे एक लोग काम करते हैं। और ये देखो इस तरीके से कर रहे हैं यहाँ पे, और ये पूरा कंपनी का काम है, कोई लोकल नहीं है। हर चीज़ को देख के बहुत तरीके से और उससे काम करते हैं, पूरा मशीन और पूरी सेफ्टी के साथ करते हैं। हम बॉडी शॉप में आते हैं तो वहाँ आके पता लगता है भाई हमारी गाड़ी तो कुछ भी नहीं ठुकी, क्योंकि ऐसी ऐसी गाड़ियाँ हम देख लेते हैं ज़्यादा डैमेज हुई है। जैसे आप देखोगे साइड ख़त्म है इसकी गाड़ी की, और यहाँ देखोगे तो गाड़ी का पूरा काम हो चुका है। तो भाई साहब ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी तो कुछ भी नहीं ठुकी है। बाकी गाड़ियों की हालत देख करके लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हो चुका है। ये देखो क्या बताया आपने, नीचे गाड़ी के नीचे क्या लगता है, जो इसके नीचे सीट होता है सर आपका, जो इंजन के नीचे वो एक वो लग जाता है। लोहे की सीट लग जाएगी। अच्छा, शीट लग जाएगी। आपका नीचे से कोई चीज़ अच्छा। फट के आपकी गाड़ी पे नहीं लगेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, गाड़ी बिल्कुल आपकी ओके रहेगी। 3500 रुपये का है वो। हाँ 3430 रुपये। 3430 का है। और क्या फ्रंट में ग्रिल है? अभी नहीं है फ्रंट। सर इसकी अभी अवेलेबल आती है, एक तो 4 वाली आती है हाँ। और एक आपकी 6 वाली आती है। अभी नहीं है। क्या आपका टॉप मॉडल में जैसे फ्रंट ग्रिल क्रोम आता है ना, बिल्कुल डिट्टो वैसी हो जाती है आपकी। और क्या? इसकी एक स्माइली आती है आपकी, हाँ वो है, इससे क्या लुगावो अवेलेबल होगी। क्या है वो? क्रोम आइटम है, क्रोम की यहाँ पे, हाँ जिससे गाड़ी जंग तो नहीं पकड़ेगी वो? नहीं सर, जेन्युइन पार्ट जो है वो कभी जंग नहीं पकड़ता। हाँ। पार्ट होता है वो हमेशा जंग पकड़ेगा। जंग ना पकड़े और जब गाड़ी तेज चले उड़े ना वो। जैसे जेन्युइन पार्ट होता है ना जब हम लगाते हैं इसमें, हाँ। एक तो आपकी टेपिंग इतनी मजबूत होगी, विद प्राइमर के साथ आपका लगेगा। समझ गया। प्राइमर नहीं लगेगा, उससे क्या आपकी समझ पकड़ इतनी मजबूत रहेगी, वो उखड़ेगा भी कितने नहीं। का है वो सर 2200 रुपये। 2200 रुपये का। तो वो भाई उखड़ेगा नहीं, अगर उखाड़ने की कोशिश करता है वो टूट जाता है, और बाद में अगर आपको उखाड़ना भी है तो वो पेंट भी आपका खराब नहीं करता। अच्छा, जेन्युइन पार्ट का ही है ना, काला पड़ेगा वो। गाड़ी आ गई है, सिर्फ 7 दिन के अंदर इन्होंने गाड़ी को पूरा का पूरा ठीक करके बहुत ही फास्ट तरीके से मुझे गाड़ी दे दी, और गाड़ी बिल्कुल चमक रही है। कोई भी स्क्रैच, कोई भी डेंट, कोई भी निशान अभी नहीं है गाड़ी के ऊपर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी बिल्कुल नई अभी शोरूम से निकल करके आई है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी गाड़ी के मिरर के ऊपर यहाँ पे फ्रंट ग्लास के ऊपर एक निशान था जो कि पत्थर लगने से आया था। मैंने इनसे ट्राई किया था कि ये भी मैं इस पर चेंज करा पाऊँ इसी के अंदर, इसी क्लेम के अंदर, बट इन्होंने मना करा कि एक ही पार्ट चेंज हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा इसमें। तो भी टाटा की पॉलिसी थी, और इन्होंने बड़ी चीज़ ये भी बताई मुझे कि इस पॉलिसी के अंदर मैं एक क्लेम और ले सकता हूँ अभी 1 साल के अंदर अंदर। तो चलिए अभी बात करते हैं। अगर मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, पूरा का पूरा बिल इन्होंने बनाया है, और नीचे अगर आप चार्जेस देखेंगे तो 0 है। ये सर्विस का बिल है। अभी इंश्योरेंस का भी लेते हैं इसमें कि इंश्योरेंस का इन्होंने क्या कैसे बना। तो टोटल जो इंश्योरेंस कंपनी के पास से मेरे पास डिटेल आई थी वो 18,500 रुपये के आसपास का बिल था, 18,250 रुपये का, जिसमें कंपनी ने सारा का सारा पे कर दिया है। इसमें कुछ भी मुझे पे नहीं करना पड़ा, सिर्फ 1200 रुपये मैंने मात्र दिए, जो कि फाइल चार्ज था। तो प्रोसीजर अभी बहुत ईजी हो चुका है और बहुत जल्दी काम यहाँ पर हो जाते हैं। इस हिसाब से आपको गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर गाड़ी नहीं है और अगर कुछ डिफेक्ट उसमें कुछ डैमेज हुआ है इस तरीके से, तो आप क्लेम ले सकते हैं। क्योंकि 18-20 हज़ार रुपये का खर्चा है, जो कि मेरा अभी एक तरीके से मैं बोलूँ तो पूरा का पूरा निकल गया है उस क्लेम के अंदर ही, जिसमें मुझे सिर्फ 1200 रुपये पे करने पड़े हैं। एक और ख़ास बात है, काफ़ी चीज़ें हैं जो जब भी मैं दोबारा इसे इंश्योरेंस को रिन्यू कराऊंगा तो हो सकता है कि क्लेम बोनस ना मिले, लेकिन ठीक है, 2-4 हज़ार जितना भी वो ज़्यादा होगा मैं एक्स्ट्रा उसे पे करूंगा। लेकिन यहाँ पे मेरे अभी 18 से 20 हज़ार रुपये सीधे सीधे बच गए, और क्योंकि कंपनी से काम कराया और जेन्युइन काम हुआ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं।